40 एमसीक्यू मैं पहले पार्ट 1 में करा चुकी हूँ, तो आप वो पहले ज़रूर देखें, फिर मेरा पार्ट 2 देखें। सही है बेटा। मैं ये आपको कहना चाहती हूँ, तो जो भी आप लास्ट दिन में जस्ट फॉलो करना सिलेबस, पहले जो होते हैं फर्स्ट इंटर, उसमें आपको सिलेबस फॉलो नहीं करना चाहिए, और उसमें आपको हर एक टॉपिक को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बेटा हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो आपको अभी तो कुछ दिन बचे हैं, तो आप सिलेबस फॉलो करें, एक भी चैप्टर को मिस नहीं करना, टॉपिक को मिस नहीं करना बेटा। हर एक एमसीक्यू आपको मैटर करता है। एक एमसीक्यू गलत आप 10,000 स्टूडेंट से पीछे चला, एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है एमटीके में बेटा। ये इतना कंपटीशन होता है, तो हम 40 एमसीक्यू टाइम ना वेस्ट होकर हम अपना 40 एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज थीम फर्स्ट हमारा 40 एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस पास थ्रू देयर ग्लोमेरुलस इनटू बाउमन कैप्सूल। तो हमारा फर्स्ट है ग्लूकोज, और हमारा सेकंड है ग्लूकोज हमारा होगा। ग्लूकोज जो होता है हमारा मेन होता है, जो 100% एब्जॉर्ब हो जाता है, और रेड प्लेटलेट्स जो होता है हमारे इसकी साइज ज़्यादा होती है, तो ये पास नहीं होता। हमारा 41 है द अपेंडिक्स इज अटैच टू द विच पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अपेंडिक्स किसके वैसे हम बेटा अटैच होता है सेकम के, सेकम जो होता है वो अपेंडिक्स 18 मीटर होता है। अपेंडिक्स में सेल्यूलोज जो होता है डाइजेस्ट होता है। हमारे ह्यूमंस में सेल्यूलोज जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ एंजाइम। और डाइजेस्ट किसमें होता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं ओके। और 42 जो हमारे एनिमल्स होते हैं, सॉरी बेटा एनिमल्स, उसमें सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है। 42 which structure characteristic is the most accurate for the arteries, thin walls with wall, this is veins का thick walls and muscular walls, the B option is correct। 43 हमारा food sample is contain long chain of amino acid bound together, this indicate presence है, जिसमें अमाइनो एसिड के लॉन्ग चेन है, जाहिर से ऑब्वियस क्या होगा, प्रोटीन होगा। और बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। 44 है हमारा द मोनोकेटोनोल एंटीबॉडीज, मोनोकेनोल एंटीबॉडीज इज यूजफुल इज इन कैंसर डायग्नोसिस करता है, रिप्लेस द डैमेज टिश्यू, रिप्लेस करता है हमारे डैमेज टिश्यू को, चेंज द जेनेटिक कोड फॉर द कैंसर सेल, किलिंग द स्पेसिफिक ट्यूमर्स मार्कर्स इन द सैंपल। और डी है हमारा डिटेक्टिंग द स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर इन द सैंपल। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें डी होगा। हमारा 45 है द मेन फंक्शन ऑफ फेरेनिक्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में लाइन टू लाइन पर मिल जाएगा। फेरेनिक्स का जो काम होता है वो सर्व एज अ पैसेज फॉर बोथ, और फूड भी इसमें पास होता है, और एयर भी इस फेरेनिक्स से पास होती है। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। हमारा 46 है द मेन कॉज ऑफ द एक्यूट किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी का मेन कॉज कौन सा है, एल स्वीटिंग, हाइपोथर्मिया, लिवर फेलियर, ड्रिंकिंग ऑफ एक्सेस वाटर, दिस इज करेक्ट ऑप्शन इज सी। लिवर फेलियर से हमारा किडनी फेलियर होता है, एक्यूट किडनी। 47 है ड्यूरिंग द डायस्टोल हार्ट चेंबर, सिस्टोल जो होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, और हमारी ब्लड जो होती है पास होती है, और रिलैक्सेशन डायस्टोल में रिलैक्स होता है, और फिल्थी ब्लड होती है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा। 48 है किडनी परफॉर्म द ऑस्मोरेगुलेटरी रोल अंडर द एक्शन ऑफ एडीएच, विच टाइप ऑफ यूरिन इज दिस प्रोड्यूस। एडीएच जो हमारा होता है जब प्रोड्यूस होता है तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर जैसे ही एब्जॉर्ब होगा तो हमारा सॉल्यूट कम होगा, वाटर कम होगा, सॉल्यूट ज़्यादा, तो हमारा हाइपरटोनिक यूरिन विद डिक्रीज वॉल्यूम, दिस इज सी ऑप्शन करेक्ट। 49 है द पर्सन इज swollen lymph node आफ्टर थ्रोट इन्फेक्शन, व्हाट डज दिस इंडिकेट। ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, ए फेलियर सर्कुलेटरी सिस्टम, ए एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोरेज, सी अक्यूट इम्यून रिस्पॉन्स, और डी है ब्लॉकेज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो हमारा सोलन लिम्फ नोड हो रहा है, तो हमारा इसका सोलन लिम्फ नोड में हमारा होगा सी द एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, ये हमारा ये इन्फेक्शन हो रहा है। और हमारा 50 है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन में जो हमारा इनर पोर्शन होता है वो सेरेब्रल मेडुला होता है, और आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारा इनर, और सेरेब्रल मेडुला हमारा आउटर पोर्शन। तो हमारा इसमें करेक्ट जो ऑप्शन होगा सी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज इनर पार्ट, और वो हमारा इनर पार्ट होता है, और वो हमारा वाइट मैटर होता है। जो हमारा 51 है अंडर द माइक्रोस्कोप प्लांट सेल्स अपीयर रिजिड इन द शेप अनलाइक फिलिसिमल एनिमल सेल, व्हिच स्ट्रक्चर एक्सप्लेन दिस इज द डिफरेंस। दिस इज द सेल वॉल का डिफरेंस होता है। सेल वॉल प्लांट सेल और एनिमल में, प्लांट सेल जो होते हैं उसमें सेल वॉल होती है, और जो एनिमल होती है वो उनमें सेल वॉल नहीं होती। 52 है विच टाइप ऑफ द जॉइंट अलो द बेंडिंग ऑफ एल्बो जॉइंट एंड साइनोवियल कैविटी। बेंड कौन करता है, एल्बो जॉइंट और साइनोवियल कैविटी। कार्टिलेजिनस जॉइंट नो, फाइब्रस जॉइंट नो, ब्यूबिक साइफिस नो, दिस इज डी ऑप्शन करेक्ट। हिंज जॉइंट जो हमारा एल्बो की बेंडिंग करता है। कार्टिलेजिनस जो रिब्स होती हैं, फाइबर्स जो हमारी वर्टिब्रिया होती हैं, जिसमें स्कल की हो गई ये मूवमेंट मूवमेंट में इसमें नहीं होती। 53 है हमारा एफ द राउंड सीडेड पी प्लांट इज अ सेल्फ फर्टिलाइज्ड ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज आल्सो राउंड सीडेड हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, बोथ पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग मस्ट बी ट्रू ब्रीड होंगे, तब भी राउंड आप में फर्टिलाइज कर रहे हैं, और राउंड
से डेली प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। 54 स्टूडेंट ऑब्जर्व द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर द माइक्रोस्कोप दैट लेक द न्यूक्लियस इज मेड अ सिंगल सेल विच क्लासिफिकेशन। बेटा ये हमारा ज़ाहिर सा लेक न्यूक्लियस है, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? यूनिसेल्युलर, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट, ए ऑप्शन होगा। 55 है इन द बायोटेक्नोलॉजी वैक्सीन कैन बी डेवलप्ड बाय द क्लोनिंग ऑफ जीन फॉर एंटीजन ऑफ पैथोजन, जीन फॉर रिसेप्टर ऑफ पेशेंट, जीन फॉर एंटीजन ऑफ पेशेंट, जीन फॉर एंटीबॉडी ऑफ पेशेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, जीन फॉर एंटीजन ऑफ द पैथोजन से हमारा वैक्सीन जो होता है वो हमारा डेवलप होता है क्लोनिंग से। 56 है हमारा एवी वाल क्लोज ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल? वेंट्रिकुलर साइकिल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, आर्टरियल सिस्टोल, आर्टरियल डायस्टोल। एवी वाल जो हमारा क्लोज होता है वो हमारा होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। बेटा वेंट्रिकुलर डायस्टोल में अभी आपको बता गई थी, जो डायस्टोल उनमें फिल द ब्लड होता है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हमारा कॉन्टैक्ट होता है और क्लोजर होती है एवी वाल की। हमारा 57 इफ द आर आर वाई के रोज विथ आर आर वाई स्मॉल व्हाट विल बी अ रेशियो ऑफ द कैपिटल आर आर वाई टू आर आर वाई इन F2 जनरेशन, F1 जनरेशन इफ यहाँ पर होगी तो हमारा 3:1 होगा। और हमारा जो F2 जनरेशन है इसमें हमारा रेशियो होगा 1:1, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। द 58 है नेम द आइडिया ऑफ डार्विन दैट द बेस्ट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन टू रिप्रोड्यूस दोज इंडिविजुअल हु पजेस बेनिफिट ट्रेट। इसका हमने हमारा क्या है, वो ही हमारा रिप्रोड्यूस करते हैं जो हमने रेगुलर हमारे यूज़ होते हैं, जो रेगुलर बेनिफिट ट्रेट होते हैं वही हमारे क्या होते हैं पॉपुलेशन में रिप्रोड्यूस होते हैं। तो हमारा ये है नेचुरल सिलेक्शन देगा डी। डार्विन मेंबर ये एंटर का है 10th चैप्टर में से निकाला गया है, हर एक चैप्टर में से 2 MCQ मेरे आई थिंक जो मैंने गेस किया है हर एक चैप्टर में 2 MCQ जरूर निकालते हैं, इसलिए हर एक टॉपिक करना पड़ना चाहिए। ओके बेटा 59 है इट लीस्ट हाउ मेनी सेक्रेट यूनिट कैन बी प्रेजेंट इन द पॉलीसेकेराइड। ये बेटा लाइन टू लाइन है आपके बायोमोलिक्यूल्स के, ये 11 मोनोसेकेराइड तकरीबन होने चाहिए इन पॉलीसेकेराइड में। 60 है द डॉक्टर स्टेप्स बिलो द नी एंड लेग किक्स फॉरवर्ड, व्हाट इज दिस शो? ये क्या शो कर रहा है? कंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशनल, वॉलंटरी मसल कंट्रेक्शन, नो इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स टू एक्सटेंस टू मिला। ये बेटा रिफ्लेक्स सेक्शन है जो हमारा इनवॉलंटरी होता है, फास्ट रिस्पॉन्स होता है। 61 है फर्टिलाइजेशन नॉट अकर व्हिच पार्ट ऑफ यूटेरस रीजनरेट। बेटा फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? एंडोमेट्रियम में होती है, तो कौन सा ऑर्गन रीजनरेट होगा? तो एंडोमेट्रियम ही होगा। देयर बी ऑप्शन करेक्ट। 62 है व्हिच, जैसे आपको सवाल हो रहा है उसे उस हिसाब से आपको MCQ टिक करना है। बेटा जो आपको देखे ना MCQ आपको समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को पहले समझना, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, फिर आपको अपने आप ही जवाब आ जाएगा। ओके बेटा, तो हमारा जो आप पढ़ रहे हो ना उसी हिसाब को उसी आपको यूटिलाइज करो, उसी हिसाब से MCQ सोल्व करो। आप पढ़ते हो पर MCQ सोल्व नहीं होते, यही बेटा कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स होती है। तो हम आते हैं अपने 62 पर, विच प्रोसेस यूज mRNA टू मेक अ प्रोटीन राइबोसोम। ये बेटा कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसलेशन में प्रोटीन होती है, tRNA यूज होता है, mRNA यूज होता है। विच प्रोसेस यूज mRNA? सही है बेटा, ट्रांसलेशन होगा। तो 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? फर्स्ट सिफिलिस, सिफिलिस जिसको हम क्या कहते हैं, सिफिलिस हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। ओके बेटा, और हमारा 64 है द गोल्जी अपर्चर इज स्ट्रक्चरली मेड ऑफ द सीरीज ऑफ इलेंटिन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स, दिस इज नोन एज क्रिस्टनिया। देयर इज अ सी, आप देख सकते हैं जो आपका है सेल में से गोल्जी अपर्चर में क्रिस्टनिया होती है, क्रिस्टी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ओके बेटा 65 व्हिच टाइप ऑफ द चेंज नर्व इम्पल्स है? नर्व इम्पल्स में दोनों होते हैं, इलेक्ट्रिकल होते हैं और केमिकल चेंज होते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके हमने 66 है, हमने 66 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लड फ्लो थ्रू द लिम्फेटिक वीजल। लिम्फेटिक वीजल में कौन सा फ्लड फ्लो होता है? देयर इज अ लिम्फ क्या होता है? फ्लो होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। 67 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट इन द यूरिन होता है हेल्थ ह्यूमन में। हमने क्या क्या कह रहा है, कौन सा मोस्ट कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट होता है यूरिन फॉर्म में ऑफ द हेल्थ ह्यूमन? दिस इज यूरिया होता है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और 68 हाइपोकैम्पस मेनली इन्वॉल्व इन द हाइपोकैम्पस मेमोरी स्टोरेज करता है। ये बेटा आप याद करना, हाइपोकैम्पस पहले में से भी आया था इसका MCQ। ओके 69 द कोवलेंटली बॉन्डेड इन नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा होता है? एक्टिवेटर, प्रोथेस्टिक ग्रुप, कोएंजाइम, एपोएंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है, इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोथेस्टिक ग्रुप। 70 द आउटर सरफेस ऑफ एक्सोन मेम्ब्रेन एंड द रेस्टिंग न्यूरॉन कौन सी होती है? इंडर जो होती है हमारी नेगेटिव पोटेशियम आयन के करीब, और आउटर सरफेस होती है वो पॉजिटिव होती है ड्यू टू सोडियम एनर्जी, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 71 विच क्लास ऑफ एनिमल्स एक्सक्रीट एमोनिया एज देयर प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट। जो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं एमोनिया उसको हम क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक जो हमारे यूरिक एसिड करे, अमाइनोटेक जो अमानियो करे, और यूरियोटेलिक जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा बी। तो हमारा है
72 जो which of the following best describe in the direction of impulse traveling in the typical neuron। फर्स्ट हमारा होता है डेंड्राइट्स, फिर होता है हमारे सेल बॉडी, फिर हमारा आता है एक्सॉन्स। इसके हमारे डेंड्राइट्स होते हैं, ये सेल बॉडी हमने होती है यहाँ पर हमने, और ये हमने नीचे हमारा एक्सॉन होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। और हमारा 73 है द होमोपोलीसेकेराइड दैट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द फंजा एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। ये आपको आ जाएगा एक्सोस्केलेटन, जैसे ही आप आर्थ्रोपोड पढ़ेंगे दिस इज द काइटन ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके बेटा 74 है मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में जो हमारा इसल ग्लिसरॉल वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अबंडेंट लिपिड होता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। और 75 है नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट जॉइन अमाइनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। कौन सा बॉन्ड होता है बेटा प्रोटीन में, मैं आपको पहले बता गई थी। और हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 76 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग दिस आर नॉट रेगुलेबल प्रोटीन एंजाइम हार्मोन चैनल प्रोटीन कोलाजन। इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा डी होगा। तो हम ये आप पढ़ लेना। फर्स्ट जो आपका सेल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से प्रोटीन के दो फॉर्म होते हैं, एक फाइबर्स और दूसरी होती है ग्लूपुलर। तो आप इसका एग्जांपल्स पढ़ लेना। 77 है व्हिच स्पेशलाइज्ड सेल लिवर परफॉर्म फेगोसाइटिक फंक्शन। कोफर सेल 6 सेल होते हैं हमारे ब्रेन में, पार्शियल सेल चीम सेल्स। तो हमारे जो होते हैं लिवर में कोफर सेल और होती हैं, ब्रेन में माइक्रोगेलिया सेल्स होते हैं, और हमारे अल्यूविला में हमारा अल्यूविला सेल होते हैं। ओके बेटा 78 अकॉर्डिंग टू डार्विन द मेन फोर्स बिहाइंड इवोल्यूशन। कौन सा फोर्स होता है? माइग्रेशन, जेनेटिक म्यूटेशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। जो भी आ जाए नेचुरल सिलेक्शन दिस इज रिलेटेड विद डार्विन। ओके बेटा जो हमारे 79 है बिसाइड द फर्टिलाइजेशन द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है? नोरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम टुवर्ड यूटेरस, सेक्रेशन ऑफ फीमेल हार्मोन्स, इंपॉलिनेशन ऑफ जाइगोट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम करता है टुवर्ड द यूटेरस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। 780 हमारा लास्ट है व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर अलो दिस टू स्टिक द पोलर सरफेस लाइक अ वुड। जो मैं आपको पहले ही बता रही थी, जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल में हो तो हम उसको कोहेशन कहते हैं, जो हमारा डिफरेंट मॉलिक्यूल हो उसको हम एडिशन कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर बी होगा। ओके बेटा द वाटर कॉन्टैक्ट ऑफ द ह्यूमन किडनी रेगुलेट बाय द एडीएच व्हिच ग्लैंड इन्वॉल्व इन द सिक्रेशन प्रोसेस। कौन सा ग्लैंड होगा? तो एडीएच किस ग्लैंड से होता है? होता तो बेटा है जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना प्रोड्यूस उससे होता है, और स्टोर कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। तो जो हाइपोथैलेमस है वो इसको प्रोड्यूस करता है, स्टोर हमारा कौन से एंटीरियर या पोस्टीरियर है? कमेंट में ज़रूर बताना। ओके बेटा मैं आपका वेट करूँगी। तो ये आप मुझे कमेंट बताना है कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। ओके बेटा फॉर मोर ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरा सब्सक्राइब करें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। थैंक यू बेटा, आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, तो थैंक